हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये CSS ट्यूटोरियल सीरीज़ की वीडियो नंबर 2 है। पिछली वीडियो में मैंने आपको CSS की बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी और मैंने आपको बताया था कि CSS की बेसिक सिंटैक्स क्या होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CSS में सिलेक्टर्स क्या होती हैं और उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो मैंने अपनी सिस्टम पे सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर ली है और मैंने HTML की एक बेसिक डॉक्यूमेंट बना ली है। मैंने HTML की बेसिक एक कोडिंग कर ली है। यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट रखा है। मैंने एक हेडिंग टेक्स्ट रखी है जहाँ मैंने लिखा है हेडिंग टेक्स्ट, और मैंने एक पी टैग ली है जहाँ मैंने कुछ पैराग्राफ कंटेंट डाला है। और हमारे फ्रंट एंड में अभी ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रही है। अब मैं यहाँ एक स्टाइल टैग ले रहा हूँ जिसके अंदर हम लोग स्टाइल की कोडिंग करेंगे। तो मैंने स्टाइल टैग स्टार्ट करके क्लोज कर दी। अब मैं पहले लूँगा एक सिलेक्टर। तो सिलेक्टर का मतलब होता है जिस एलिमेंट को हम लोग स्टाइल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग H1 टैग की कंटेंट को स्टाइल करना चाहते हैं तो हम लोग सिलेक्टर में H1 लिखेंगे और फिर हम लोग कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करके एंड करेंगे और इसके अंदर हम लोग स्टाइलिंग की कोडिंग करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसकी कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिख दूंगा कलर, और मैं एक कलर दे दूंगा जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया रेड। अब मैं पेज को जब रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे इसकी कलर चेंज हो जाएगी। तो ये सेलेक्टर हो गई। तो ये H1 जो है, ये H1 यहाँ पे सेलेक्टर है। और अगर मैं यहाँ पे कोई क्लास लेता हूँ, जैसे इस कंटेंट को अगर मैं एक क्लास के अंदर रैप करता हूँ तो मैं एक डिव ले लेता हूँ, डिव, और डिव में मैं एक क्लास दे देता हूँ। क्लास का नाम मैं दे देता हूँ फर्स्ट। मैंने एक रैंडम नेम ले ली। आप यहाँ पे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो अप्रोप्रिएट नेम है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब मैं इस डिव को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। तो अभी आप जैसा देख सकते हैं, इस डिव के अंदर अब हमारी H1 की टैग है और P की टैग है। अब मैं चाहता हूं कि फर्स्ट क्लास के अंदर हमारी जितनी कंटेंट है वो सब पे कुछ स्टाइल अप्लाइड हो जाए। तो जब हम लोग क्लास को एज अ सिलेक्टर यूज करना चाहेंगे तो वहां पे हमें एक डॉट लिखनी पड़ेगी। तो मैं ये H1 को यहां से रिमूव कर दे रहा हूं और मैं यहाँ पे एक डॉट ले लेता हूँ और फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लास नेम। तो क्लास नेम हमारी है फर्स्ट, FIRST। अब जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये फर्स्ट क्लास के अंदर जितनी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स की कलर चेंज हो जाएगी। क्या आप देख सकते हैं, सारे एलिमेंट की कलर यहाँ चेंज हो गई, ये रेड हो गई। तो इस तरह से हम लोग क्लास को एज अ सिलेक्टर यूज कर सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ एक आईडी लेते हैं, तो मैं यहाँ पे एक आईडी ले रहा हूँ। आईडी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे नेम ले लेता हूँ टेस्ट आईडी। ये मैं एक आईडी ले लेता हूँ टेस्ट आईडी। अब अगर मैं चाहता हूँ कि टेस्ट आईडी, इस आईडी के अंडर जितनी एलिमेंट्स हैं स्टाइल्स उन एलिमेंट्स पे अप्लाइड हो, तो उसके लिए हमें यहाँ पे डॉट की जगह पे हैश की सिंबल देनी पड़ेगी, हैश, और फिर हमें लिखनी पड़ेगी वो आईडी की नेम। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देखें, यहाँ पे स्टाइल वैसी ही रहेगी, मतलब ये कंटेंट रेड में डिस्प्ले होगी। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ स्टाइल में कुछ चेंज नहीं आई है, मगर ये स्टाइल जो अब आ रही है वो टेस्ट आईडी से आ रही है। मतलब हम लोगों ने ये स्टाइल अब टेस्ट आईडी पे किया है। अगर मैं यहाँ पे इसकी कलर चेंज करके ब्लू कर देता हूँ तो यहाँ देखें इसकी स्टाइल चेंज होके ब्लू हो गई। तो इस तरह से हम लोग आईडी को स्टाइल कर सकते हैं। अब एक सिनेरियो ऐसी भी हो सकती है जहां हम लोगों के पास मल्टीपल क्लास नेम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल,
इस डिव में हम लोगों ने एक क्लास लिया है फर्स्ट, और मैंने आपको HTML की ट्यूटोरियल में बताया था कि हम लोग एक डिव के अंदर या एक एलिमेंट के अंदर मल्टीपल क्लास ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और क्लास ले रहा हूँ। इस क्लास का नाम मैं दे देता हूँ सेकंड क्लास। तो अगर हम लोग ऐसा चाहें कि वो एलिमेंट्स जो फर्स्ट और सेकंड क्लास ये दोनों क्लास में प्रेजेंट हैं उसकी स्टाइलिंग डिफरेंट हो, तो वो हम लोग कैसे करेंगे? तो मैं यहां से इस स्टाइल को रिमूव कर दे रहा हूं और मैं यहां पे डॉट लिख रहा हूं और मैं क्लास की नेम लिख देता हूं फर्स्ट, और ये सेकंड क्लास जो हम लोगों ने ली है इसे मैं कॉपी करके यहां पे एक और डॉट लेके विदाउट एनी स्पेस मैं यहां इसे पेस्ट कर देता हूं, और अब मैं यहां पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और एंड कर रहा हूं। अब हम लोग यहां पे जो भी स्टाइल लिखेंगे वो इन एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल हो जाएगी। तो मैं यहां पे कलर ले रहा हूं ग्रीन। अब जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे इसकी कलर चेंज हो गई, अभी इसकी कलर ग्रीन हो गई। तो ऐसा हम लोग तब करते हैं, हम लोग कंबाइंड क्लास पे स्टाइलिंग तब करते हैं जब हम लोग चाहते हैं कि दोनों कंडीशंस ट्रू हों, यानी वो डिव जिसमें ये दोनों क्लास अवेलेबल हैं बस स्टाइल उसी एलिमेंट्स के अंदर अप्लाइड हो। जैसे अगर मैं इसे कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ और दूसरी वाली में मैं इस सेकंड क्लास को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो अब हमारे पास दो डिफरेंट डिव्स हैं। एक डिव में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दोनों है, लेकिन दूसरी डिव में हमारे पास बस फर्स्ट क्लास है। तो अभी अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूं तो ये स्टाइलिंग देखिए दूसरे क्लास पे या दूसरे डिव पे एप्लीकेबल नहीं हुई। ऐसा इसलिए कि हम लोगों ने स्टाइलिंग कंडीशन में दे रखा है कि जिस डिव में या जिस एलिमेंट में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दोनों प्रेजेंट हो ये स्टाइलिंग उन्हीं एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल हो। तो ये पहली वाली डिव में ये दोनों क्लास अवेलेबल हैं फर्स्ट और सेकंड क्लास, इसीलिए ये स्टाइलिंग इस पहली वाली डिव में एप्लीकेबल हुई है। अब मैं आपको एक और सिनेरियो बताता हूं। अगर मैं चाहता हूं कि इस वाली में फर्स्ट और सेकंड क्लास जिसमें है ये पहली वाली डिव में अगर स्टाइलिंग सिर्फ p टैग पे एप्लीकेबल हो, तो उसके लिए हम लोग यहां पे फर्स्ट डॉट सेकंड क्लास के बाद एक स्पेस देके हम लोग यहां पे टैग की नेम दे सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि स्टाइलिंग p टैग पे एप्लीकेबल हो, तो मैं यहां पे p लिख देता हूं, और अब आप देखेंगे कि ये स्टाइलिंग बस p टैग पे एप्लीकेबल हो रही है। ये देखिए अभी ये स्टाइलिंग हेडिंग टेक्स्ट पे एप्लीकेबल नहीं हुई है, इसलिए कि हम लोगों ने मेंशन किया है कि स्टाइलिंग बस p टैग पे एप्लीकेबल हो। अब हम लोग एक और सिनेरियो समझते हैं। अगर इस फर्स्ट और सेकंड क्लास वाली डिव के अंदर मैं एक और डिव ले रहा हूं, डिव, और इसका नाम मैं दे देता हूं, यानी इसकी क्लास नेम मैं दे देता हूं इनर कंटेनर, और इनर कंटेनर में मैं एक p टैग ले लेता हूं। अब मैं यहां से कुछ टेक्स्ट कॉपी करके मैं वहां पे पेस्ट कर देता हूं, मैं यहां पेस्ट कर देता हूं। अब जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहां आप देख सकते हैं ये दूसरी पैराग्राफ टेक्स्ट भी यहां पे आ गई जो इनर कंटेनर डिव में प्रेजेंट है। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाता हूं। ये देखिए ये इनर कंटेनर डिव के अंदर ये p टैग है जहां पे ये वाली टेक्स्ट प्रेजेंट है। मैं साइज थोड़ी बड़ी कर देता हूं, अब आप क्लियरली देख सकते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये इनर कंटेनर के अंदर ये p टैग प्रेजेंट है जहां पे हमारे पास ये टेक्स्ट है, और ये स्टाइलिंग हम लोगों ने जो कलर ग्रीन दी है ये इस p टैग पे भी एप्लीकेबल हो रही है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये स्टाइलिंग बस ये
पहली वाली पी टैग के अंदर ही आए, यानी इनर कंटेनर के अंदर जो पी टैग है उसमें ये स्टाइल एप्लीकेबल ना हो। तो उसके लिए हम लोग एक इमीडिएट ऑपरेटर दे सकते हैं। वो ऑपरेटर होती है ग्रेटर देन की साइन, यानी इससे हम लोग ब्राउज़र के ये समझा रहे हैं कि इस क्लास के बाद जो पहली पी टैग मिलेगी, पहली नहीं, जो इमीडिएट पी की टैग मिलेगी, ये स्टाइलिंग सिर्फ उसी पे एप्लीकेबल हो। तो जब मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए सिर्फ इस टैग पे, मतलब इस टेक्स्ट पे ये स्टाइलिंग एप्लीकेबल हुई है, लेकिन इस इनर कंटेनर डिव के अंदर जो पी टैग है ये स्टाइलिंग उसमें एप्लीकेबल नहीं हुई है। यानी मैंने यहाँ पे सेपरेटली ये बताया है कि इसके अंदर, इस सेलेक्टेड के इमीडिएटली अंदर जो पी टैग्स हैं, तो हमारे पास इस क्लास नेम के इमीडिएटली अंदर यही पी टैग है, इसलिए कि उसके बाद वाली जो पी टैग है वो इमीडिएटली इसके अंदर नहीं है, वो इसके अंदर एक दूसरी डिव है, उसके अंदर ये पी टैग है। तो ये स्टाइलिंग कलर ग्रीन, ये वाली स्टाइलिंग इस पी टैग पे एप्लीकेबल नहीं हो रही है। अब मैं आपको एक और सिनेरियो बताता हूं जहां पे एक डिव के अंदर हमारे पास एक ही तरह की मल्टीपल टैग्स हैं। जैसे मैं इसके बारे में बता रहा हूं, मैं अब दूसरी वाली डिव को ले रहा हूं और इस बार मैं इस डिव का नाम चेंज कर दे रहा हूं और इसका नाम मैं दे दे रहा हूं थर्ड, और मैं यहां से h1 टैग को रिमूव कर दे रहा हूं और मैं इस p टैग को यहां से यहां मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर ले रहा हूं। तो मैंने 4 टाइम्स p टैग को कॉपी कर ली। अब आप देख सकते हैं, मैं एक काम करता हूं, मैं इसे कमेंट कर देता हूं। तो कमेंट करने के लिए मैं HTML कमेंट की यूज कर रहा हूं और अब हमारे पास ये थर्ड क्लास के अंदर ये 4 डिफरेंट पी टैग्स हैं। अब मैं चाहता हूं यहां पे पहली वाली जो पी टैग है इसकी स्टाइलिंग कुछ डिफरेंट हो। तो यहां पे मैं इसे यहां से रिमूव करके मैं यहां पे लिख देता हूं थर्ड, और मैं इस ग्रेटर देन के सिंबल को भी यहां से रिमूव कर दे रहा हूं। तो अभी हमारे पास जो कोड है, इस कोड का मतलब है कि ये थर्ड क्लास के अंदर जितनी सारी पी टैग्स हैं, स्टाइल हर पी टैग पे यहां एप्लीकेबल हो जाएगी। ये आप देखिए, ये जितनी सारी पी टैग्स हैं, मतलब ये थर्ड क्लास के अंदर जितनी सारी पी टैग्स हैं, स्टाइल्स उन सारी पी टैग्स पे एप्लीकेबल हो गई। लेकिन मैं चाहता हूं कि स्टाइल बस पहली वाली पी टैग पे ही एप्लीकेबल हो। तो उसके लिए हम लोग यहां पे चाइल्ड स्यूडो की यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहां लिखनी पड़ेगी एक कलोन, और विदाउट एनी स्पेस हम लोगों को लिखनी पड़ेगी फर्स्ट चाइल्ड। अब जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये जो स्टाइल है कलर ग्रीन, ये इन चारों पी टैग्स में पहली वाली पी टैग पे ही एप्लीकेबल होगी। ये देखिए, ये स्टाइल ये पहली वाली पी टैग पे ही एप्लीकेबल हुई है। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये स्टाइल पहली वाली पी टैग पे एप्लीकेबल ना हो के सेकेंड पी टैग पे एप्लीकेबल हो, तो उसके लिए हमें यहां लिखनी पड़ेगी nth चाइल्ड, और उसके बाद हमें एक ब्रैकेट के अंदर हमें वो एलिमेंट की नंबर यहां लिखनी पड़ेगी, जैसे सीक्वेंस नंबर। जैसे ये मैं दूसरी वाली के ऊपर ये स्टाइलिंग चाहता हूं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं nth चाइल्ड 2। अब ये स्टाइल जो है वो दूसरी वाली चाइल्ड पे एप्लीकेबल हो जाएगी। ये देखिए, दूसरी वाली पे एप्लीकेबल हो गई। सिमिलरली अगर मैं थर्ड पे अप्लाई करना चाहता हूं तो मैं इस 2 के जगह पे 3 लिख दूंगा। अब ये थर्ड पी टैग पे एप्लीकेबल हो जाएगी। ये देखिए, ये थर्ड पे एप्लीकेबल हो गई। और अगर मैं चाहता हूं कि ये स्टाइल लास्ट वाले टैग पे एप्लीकेबल हो, तो मैं यहां पे nth चाइल्ड की जगह पे मैं यहां पे लिख दूंगा लास्ट चाइल्ड। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं तो ये स्टाइल अब लास्ट चाइल्ड पे एप्लीकेबल होगी।
अगर यहाँ पे बहुत सारी पी टैग्स हैं, बहुत सारी एलिमेंट्स हैं, सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स बहुत सारी हैं, अगर आप लास्ट चाइल्ड मेंशन करते हैं तो लास्ट वाली जो एलिमेंट होगी ये स्टाइल उस पे ही एप्लीकेबल होगी। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने लास्ट चाइल्ड यहाँ मेंशन की और ये लास्ट वाली जो पी टैग है उस पे ये स्टाइल एप्लीकेबल होगी। अगर मैं और भी कई सारी पी टैग्स अगर मैं यहाँ पे दे दूँ, मैंने इतनी सारी पी टैग्स दे दी, तब भी मैंने यहाँ पे लास्ट चाइल्ड मेंशन कर रखा है, तो इसमें भी जो लास्ट वाली जो एलिमेंट है ये स्टाइल वहीं पे एप्लीकेबल होगी। ये देखिए, बिल्कुल लास्ट वाली पे ये स्टाइल एप्लीकेबल हो रही है। मैं आपको अब एक और सिनेरियो के बारे में बताता हूँ। अगर मैं कोई ऐसी टैग चाहता हूँ, कोई ऐसी स्टाइलिंग चाहता हूँ जो इंटायर डॉक्यूमेंट पे एप्लीकेबल हो, तो उसके लिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेलेक्टर आती है। वो यूनिवर्सल सेलेक्टर होती है स्टार। मैंने ये स्टार दे दी। अब मैं यहाँ पे जो भी स्टाइल लिखूंगा वो इंटायर डॉक्यूमेंट पे एप्लीकेबल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक स्टाइल दे रहा हूँ और उस स्टाइल में मैं इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉन्ट फैमिली और मैं यहाँ पे एक फॉन्ट की नेम लिख देता हूँ एरियल। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे इसकी फॉन्ट चेंज हो गई, इसकी जो स्टाइल है, लिखावट है, वो चेंज हो गई और ये स्टाइल इंटायर डॉक्यूमेंट पे एप्लीकेबल हो गई है। अगर मैं इसकी एक डिफ़ॉल्ट कलर भी अगर देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कलर दे सकता हूँ। डिफ़ॉल्ट कलर मैं दे रहा हूँ रेड। अब ये रेड इंटायर डॉक्यूमेंट पे एप्लीकेबल हो जाएगी। ये देखिए इंटायर डॉक्यूमेंट पे एप्लीकेबल हो गई। मगर अगर आप नोटिस करें तो ये लास्ट वाली अभी भी ग्रीन है। वो लास्ट वाली अभी भी ग्रीन इसलिए है कि हम लोगों ने इस लास्ट वाली एलिमेंट के लिए अलग से स्टाइल लिख रखा है। तो आप ये स्टार के अंदर हम लोग जो कुछ भी स्टाइलिंग लिख रहे हैं आप उसे डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग समझ सकते हैं। यानी HTML के डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग को इस डॉक्यूमेंट के लिए हम लोग स्टार सेलेक्टर से रिप्लेस कर रहे हैं। तो हमारे सामने इतनी सारी सेलेक्टर्स की ऑप्शंस अवेलेबल हैं और मैंने कोशिश की आपको हर सेलेक्टर टाइप्स के बारे में बताने की। अगर आने वाली वीडियोस में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें कुछ अलग तरह के सेलेक्टर यूज़ करनी पड़ती है जो मैंने आपको इस वीडियो में नहीं बताया है, तो मैं उसके बारे में भी आपको उस वीडियो में बता दूंगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CSS को हम लोग एक पेज में कितनी तरह से कॉल कर सकते हैं या कितनी तरह से हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगली वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।